कहानी से शुरू करते हैं जो आपको जानी पहचानी लगेगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। एक अच्छा लड़का है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वह हर समय मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में थकान झलकती है। कोई भी काम हो, वो सबसे पहले मदद करने को तैयार रहता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। किसी पार्टी से सबसे आखिर में जाता है और अक्सर देर से पहुंचता है, क्योंकि वह किसी और की मदद कर रहा होता है। और जब भी किसी को कुछ जरूरत होती है तो कभी ना नहीं बोलता। वह हमेशा हाँ कहता है, चाहे उसकी खुद की स्थिति कैसी भी हो। लेकिन इतनी दयालुता के बावजूद उसे अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह अपने काम में डूबा रहता है, लेकिन तनावग्रस्त दिखता है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा दूसरों को पहले रखता है। उसकी चिंता हमेशा दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं। अब अच्छा इंसान होना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरों की मदद करना और दयालु होना बहुत अच्छी बात है। दयालु और ध्यान रखने वाला होना तो बहुत अच्छी बात है। ये समाज को बेहतर बनाता है। लेकिन यह एक समस्या तब बन जाती है जब यह आत्मसम्मान की कमी और खुद को आगे रखने के डर से उपजा हो। जब आप अपनी पहचान दूसरों की खुशी में ढूंढने लगते हैं, जब आप हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में चिंतित रहते हैं, तो आप अपनी जरूरतों का ध्यान रखना भूल सकते हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है। तो सिर्फ एक अच्छा लड़का होने से आपकी सफलता में बाधा क्यों आ सकती है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, जब आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों और सपनों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वाभाविक रूप से सहायक और दयालु होते हैं। यह ऐसा है जैसे आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को फिनिश लाइन पार कराने के लिए रुक रहे हैं, जबकि आप पीछे ही रह जाते हैं। इस तरह आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अपनी बात कहने में हिचकिचाहट के कारण भी आप अवसरों से चूक सकते हैं। ये हिचकिचाहट आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोक सकती है, जिससे आपके करियर में रुकावट आ सकती है। आप खुद को उन चीजों के लिए हाँ कहते हुए पा सकते हैं जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी से टकराव नहीं चाहते। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है, और दुर्भाग्य से इससे आपका फायदा उठाया जा सकता है। लोग आपकी दयालुता का गलत फायदा उठा सकते हैं, जिससे आप और भी अधिक थकान और निराशा महसूस कर सकते हैं। लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं जो हमेशा हाँ कहेगा, चाहे कुछ भी हो, और यह आपको वह पाने से रोक सकता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसलिए संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच सही तालमेल बिठा सकें। तो आप और अधिक मुखर और आत्मविश्वासी बनने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले सीमाएं निर्धारित करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करता है। यह अशिष्ट होने के बारे में नहीं है, यह आपके अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करने के बारे में है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को पहचानने के लिए कुछ समय निकालें। यह आत्मचिंतन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। यह जानना आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, तो ऐसे निर्णय लेना आसान हो जाता है जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। यह स्पष्टता आपको आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने में मदद करती है। और अंत में, अपना ख्याल रखें और अपने आत्मसम्मान का निर्माण करने का काम करें। आत्म देखभाल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होनी चाहिए। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप जो मानते हैं उसके लिए खड़े होना और अपनी जरूरतों को दृढ़ता से रखना बहुत आसान हो जाता है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन के हर पहलू में झलकता है। याद रखें, खुद के प्रति दयालु होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों के प्रति दयालु होना। आत्मकरुणा आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में मदद करती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जॉन नाम के एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए, जो हमेशा दूसरों को खुश करने वाला एक नेक दिल इंसान था। जॉन हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखता था, अक्सर अपनी खुशी और सफलता की कीमत पर। वह अतिरिक्त काम के लिए सहमत हो जाता, टकराव से बचता और कभी भी अपनी राय नहीं रखता था। लेकिन एक दिन जॉन ने बदलाव करने का फैसला किया।
उसने सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर दिया, जरूरत पड़ने पर ना कहना शुरू कर दिया और अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। समय के साथ व्यवहार में इस बदलाव ने उनके साथियों और वरिष्ठों से उनके लिए सम्मान अर्जित किया। जॉन का करियर फला फूला और उसके निजी रिश्ते अधिक संतुलित और पूर्ण हुए। दूसरों को खुश करने वाले से आत्मविश्वासी व्यक्ति में यह परिवर्तन मुखरता की शक्ति का प्रमाण है। अंत में याद रखें कि मुखरता का मतलब आक्रामक या असभ्य होना नहीं है। यह आपकी आवश्यकताओं और सीमाओं को सम्मानपूर्वक संप्रेषित करने के बारे में है। सच्ची सफलता आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आती है। और हाँ, एक सम्मोहक निबंध लिखने की कुंजी अपने दर्शकों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ना है। अपने संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए संबंधित उदाहरणों, सरल भाषा और प्रेरक लहजे का प्रयोग करें।